एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई लेबर लॉ है तो उससे रिलेटेड केस में क्या प्रोसीजर होता है। हम उसका पूरा प्रोसीजर ब्रॉडली समझेंगे कि अगर लेबर लिटिगेशन होती है उसमें क्या प्रोसीजर होता है, कैसे प्रोसीड करना होता है। तो कोई भी कंप्लेंट फाइल होएगी इस केस में, ऐसे केसेस में, लेबर लॉ केसेस में, तो वो फाइल की जाएगी लेबर द्वारा। और लेबर होता कौन है? इट इज़ नॉट नेसेसरली अ लेबरर, कि मजदूर नहीं होता सिर्फ, बट एवरी सच पर्सन हु इज़ वर्किंग एज एन एम्प्लॉई ऑफ द एम्प्लॉयर। मतलब कोई भी कंपनी में कोई एक पर्सन काम कर रहा है जो कि एम्प्लॉई है, या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जो कि वहाँ का एक वर्कमैन है, तो वो सब लेबर की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ लेबर इज़ वेरी ब्रॉड। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कंप्लेंट फाइल करना बाय द वर्कमैन। सबसे पहले कंप्लेंट फाइल करी जाएगी एंड इन दिस ऑल्सो दी हायरार्की हैज़ टू बी फॉलोड। मतलब सबसे पहले सबसे लोअर लेवल पे कंप्लेंट जाएगी, फिर उसके बाद एस्केलेट होएगी। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप वर्कमैन को फॉलो करना है वो ये है कि वो कंप्लेंट फाइल करेगा विद इन दी कंपनी। जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वहाँ पे वो कंप्लेंट फाइल करेगा, एंड दैट टू विद इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी और दी HR डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। ऐसा करने से होगा क्या, ये ऐसा प्रूफ एक्ट करेगा कि उसने अपना बेस्ट दिया, ताकि कि मैटर जो है लोकल लेवल पे, बेसिक लेवल पे, इनिशियल लेवल पे रिजॉल्व हो सके। First step is filing of complaint on a blank paper to be submitted to the administrative department or the HR department of your company. It is mandatorily required to be filed. ये फाइल करना ज़रूरी होता है. It acts as a proof that you tried your best to resolve the dispute at the local level. Now it is always advisable कि जब आप अपनी कंप्लेंट फाइल करें तो इन कंप्लेंट की कॉपीज़ को, एक या दो कॉपीज़ को आप अपने पास सेव करके रखें फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। बट अब हुआ क्या है कि कंपनी लेवल पे आपका डिस्प्यूट रिड्रेस नहीं हुआ है। मतलब कंपनी आपका डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करने में फ़ेल हो गई है। तो नाउ वी कम टू द सेकेंड स्टेप। और सेकेंड स्टेप में क्या है, आपको सिंपली जो रीजनल लेबर कमिश्नर है उसका एड्रेस फाइंड आउट करना है, ताकि आप अपनी कंप्लेंट उनके सामने फाइल कर सकें। सो यू कैन डू दैट बाय सिंपली गूगलिंग इट। आपको क्या करना है, आपको लेबर कमिश्नर ऑफिस डालना है ऑफ योर एरिया विद द पिन कोड। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ द रीजनल लेबर कमिश्नर। स्टेप 2, नाउ यू हैव टू फाइंड द ऑफिस एड्रेस ऑफ लेबर कमिश्नर ऑफ योर एरिया. You can do it using Google by simply entering your area name and pin code of your area and Labor Commissioner office. Next comes the third step. अब आपको लोकल कमिश्नर का एड्रेस पता चल गया है जहाँ पे कि अब आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। उसके लिए आप एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करेंगे और उसके साथ आपको एनेक्शस के तौर पे लगाने हैं जो पुरानी कंप्लेंट आपने अपनी कंपनी में फ़ाइल करी थी वो, प्लस डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो कि आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको लगाना मैंडेटरी जो है वो है वैलिड प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और वैलिड प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका ID प्रूफ आ सकता है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आ सकता है, सैलरी स्लिप आ सकती है, एक्सेट्रा। थर्ड स्टेप इज ड्राफ्ट अ न्यू कंप्लेंट एंड अटैच ओल्ड कॉपी ऑफ कंप्लेंट विद इट एंड अटैच a valid proof of employment like ID proof, letter of appointment or salary slip, plus attach any other document or documents that make your complaint strong. इतना होने के बाद आपको ये कंप्लेंट लेबर कमिश्नर के ऑफिस में भेजनी है। तो प्रेफरेबली आप इसे भेजेंगे स्पीड पोस्ट से, ताकि आपको रिसीट मिले जो कि बेनिफिशियल होगी आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। उसके अलावा आपको पर्सनली भी लेबर कमिश्नर ऑफिस में जाना चाहिए इफ़ पॉसिबल, और वहाँ पर्सनली उन्हें ये कंप्लेंट हैंड ओवर करनी चाहिए। फोर्थ स्टेप इज सेंड दिस रिपोर्ट टू द लेबर कमिश्नर ऑफ योर एरिया
preferably through speed post. Benefit of speed post is you will get speed post receiving receipt, which will be useful for your future references. Plus, you can also go and submit your complaint to the Labour Commissioner's office personally, that is by hand, after 2 or 3 days. एक बार लेबर कमिश्नर ने आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद लेबर कमिश्नर आपके एम्प्लॉयर को नोटिस इशू करेंगे और उस नोटिस में नोटिफाई करेंगे द डेट एंड टाइम ऑफ अपीयरेंस बिफोर द लेबर कमिश्नर, और सेम डेट और टाइम आपको भी नोटिफाई किया जाएगा ताकि आप दोनों उस डेट पे अपीयर हों लेबर कमिश्नर के सामने, एंड अकॉर्डिंगली देयर विल बी अ हेयरिंग ऑन योर कंप्लेंट. Once the Labour Commissioner has accepted your complaint, he will issue a notice to your employer to appear before the Labour Commissioner on so and so date and time, and same date will be intimated to you also, and you'll also have to appear before the Labour Commissioner on the same date and time. अब लेबर कमिश्नर द्वारा आपका केस रिजॉल्व नहीं हो पाया तो उस केस में लेबर कमिश्नर खुद से ही आपका केस लेबर कोर्ट में रेफ़र कर देंगे. तो अभी तक जो हमने समझा उससे हमें ये समझ में आता है कि कोई एम्प्लॉई डायरेक्टली लेबर कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता. उसको सबसे पहले लेबर कमिश्नर के पास जाना होगा, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होगी, वहाँ पे ट्राई करना होगा कि मैटर सेटल हो जाए. बट इन केस द लेबर कमिश्नर फेल्स टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर, तो उसके बाद आपका केस रेफ़र हो जाता है लेबर कोर्ट में. ऑल्सो दिस फैक्ट शुड नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ कि लेबर कमिश्नर के पास जाने से पहले एम्प्लॉयर को एक लीगल नोटिस भी देगा, जहाँ पे कि वो स्पेसिफिकली लिखेगा कि अगर डिस्प्यूट यहाँ पे सेटल नहीं होता है एंड इन केस ही डज़ नॉट गेट अ सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड, देन ही वुड बी कंस्ट्रेन्ड टू अप्रोच द लेबर कमिश्नर एंड देयर आफ्टरवर्ड्स द लेबर कोर्ट. Labor Commissioner will try to resolve the matter between you and your employer. If no settlement could be arrived at, then the Labor Commissioner himself will refer your matter to the Labor Court. Your matter means the employee's matter, I mean. The employee cannot directly file the case in the Labor Court, but by following the above procedure of filing complaint, etc., the employee can get his case filed in the Labor Court. एक बार लेबर कमिश्नर द्वारा डिस्प्यूट रेफ़र हो गया लेबर कोर्ट को, तो उसके 30 से 60 दिन के अंदर लेबर कोर्ट नोटिस इशू करेगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को फॉर अपीयरेंस बिफोर द लेबर कोर्ट. आफ्टर रेफरिंग द कंप्लेंट ऑफ द एम्प्लॉई टू द लेबर कोर्ट by the Labour Commissioner, within 30 to 60 days thereafter, the Labour Court will issue notice to the employee and the employer to appear before the Labour Court. और यहाँ पे इस लॉ में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो एग्रीव पार्टी है, जो एम्प्लॉई है, वो खुद से भी जाके अपना केस फाइट कर सकता है कोर्ट में, और ही कैन डू सो इवन थ्रू अ लॉयर. In Labour Court, you can fight your suit or case through an advocate or through yourself also, that is on your own. So guys, this is all about this topic of procedure on labor litigation. In case you do have any questions, you can ask me in the comment section. Bye bye, take care.